हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीईओ के सैलरी के बारे में, डेटा एंट्री ऑपरेटर के सैलरी के बारे में। आप लोगों का ये जो डाउट था कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर क्या सैलरी मिलता है, डीईओ के पोस्ट पे इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है, एक्स सिटीज़ में, वाई सिटीज़ में और जेड सिटीज़ में, तो ये डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर मैं करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो जैसे कि हमें पता है कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर टोटल 4 तरह के पोस्ट होते हैं। एक होता है आपका लोअर डिविजनल क्लर्क, दूसरा होता है पीए, तीसरा होता है एसए और चौथा होता है डीईओ। तो गाइस, डीईओ में भी 2 तरह के डीईओ के पोस्ट होते हैं। एक होता है आपका जिसको लेवल 4 दिया जाता है और एक होता है जिसको लेवल 5 दिया जाता है। अभी गाइस, आप जिस तरह से एचएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करते हैं तो बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। उन सभी डिपार्टमेंट्स में आपको अगर डीईओ के पोस्ट मिल रहा है तो कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं जो आपको पे करते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है लेवल 4 के ज़रिए, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है लेवल 5 के ज़रिए। तो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़े से डिफरेंस देखने को मिल सकता है सैलरी के अंदर। अगर आप लेवल 4 के ज़रिए पोस्टिंग आपकी जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको जो बेसिक पे है वो 25,500 से लेके 81,100 तक आपको मिलता है। और अगर हम लेवल 5 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29,000 से लेकर 200 से लेकर 92,300 तक आपको लेवल 5 में दिया जाता है। तो ये अपने माइंड में आप सेट करके रख लीजिए कि इस तरीके का डीईओ के अंदर भी 2 तरह के पोस्ट होते हैं। तो अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक पे है वो आपको सेम मिल जाता है तीनों ही सिटीज़ में, 25,500, एक्स सिटीज़ में भी, वाई सिटीज़ में और जेड सिटीज़ में। अगर आप लेवल 4 के पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग हुई है तो लेवल 4 के पोस्ट पे, अदरवाइज़ आपकी अगर पोस्टिंग हुई है लेवल 5 के पोस्ट पे तो आपको 29,200 स्टार्टिंग में मिलता है बेसिक पे। नेक्स्ट अगर गाइस हम बात करें तो यहाँ पे है डीए, जिसको डियरनेस अलाउंसेस कहते हैं। तो ये पहले तो कम मिलता था, लेकिन ये 2023 से जो डीए है वो सभी को, जो भी एसएससी एस्पिरेंट हैं जो क्वालिफाई करते हैं एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, या और भी इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम है एसएससी जेई वगैरह, वो सभी में जो डीए है वो आपको 42% अब से मिलता है। तो जो 42% आपका है ये आपके बेसिक पे का 42% आपको डीए मिलता है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,710 रुपीज़ आपका डीए होता है पर मंथ का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एचआरए के बारे में। तो एचआरए मीन्स होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट सिटीज़ में आपको डिफरेंट एचआरए मिलता है। जैसे कि अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटीज़ में हुई है तो 24% आपको एचआरए मिलता है आपके बेसिक पे का, और वाई सिटीज़ में 16% आपको मिलता है, और यही हम बात करें जेड सिटीज़ के अंदर तो आपको 8% का एचआरए दिया जाता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वाई सिटीज़ के अंदर आपका ये 4,080 रुपीज़ आता है, और एक्स सिटीज़ के अंदर 6,120 रुपीज़ आता है, और जेड सिटीज़ के अंदर 2,040 रुपीज़ आता है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपके बेसिक पे का ही 24, 16 और 8% दिया जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो आपको मिलता है टीए। टीए मीन्स ट्रैवल अलाउंसेस। तो देखिए, एक्स सिटीज़ और वाई सिटीज़ के अंदर आपको जो टीए है वो सेम मिलता है, लेकिन जो वाई सिटीज़ है इसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी टीए डीए ऑन टीए ये आपको मिलता है सभी सिटीज़ में सेम ही मिलता है 1,936 रुपीज़। और ये सभी को कैलकुलेट करने के बाद गाइस जो आपकी ग्रॉस सैलरी जिसको कहा जाता है वो आपका बन जाता है एक्स सिटीज़ के अंदर 47,866 रुपीज़, और वाई सिटीज़ के अंदर 45,826 रुपीज़,
जेट सिटीज़ के अंदर आपका बन जाता है 41,086 रुपीज़। तो ये आपका ग्रॉस सैलरी हुआ। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होता है जिसमें डिडक्शन का जो पार्ट होता है वो अभी बाकी है, और आपका जो इन हैंड सैलरी होता है उस वो क्या होता है कि आपका जो भी ग्रॉस सैलरी है उसमें से डिडक्शन वाला जो पार्ट है वो डिडक्ट होने के बाद आपका इन हैंड सैलरी बनता है। तो वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम अब बात कर लेते हैं डिडक्शन के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना जो पार्ट है ये आपका डिडक्शन वाला पार्ट है। तो आपका NPS कटता है 2,328 रुपीज़। फिर आपका CGECIS कटता है 30 रुपीज़। ये सभी के लिए कटता है अगर आप DEO के पोस्ट पे हैं, और अगर आपने SSC JE दिया है तो भी ये आपका 30 रुपीज़ कटता है। और CGHS जो है ये आपका 250 रुपीज़ कटता है। तो गाइस अगर इसको हम टोटल करें तो ये आपका 2,608 रुपीज़ होता है, और ये आपका पर मंथ डिडक्ट किया जाता है आपके जो भी ग्रॉस सैलरी होती है उसके अंदर से। तो इसको अगर ग्रॉस सैलरी से माइनस किया जाए डिडक्शन वाला पार्ट को, तो आपको एक्स सिटीज़ के अंदर 45,258 रुपीज़ मिल जाता है पर मंथ स्टार्टिंग में DEO के पोस्ट पे, और वाई सिटीज़ के अंदर 43,218 रुपीज़ मिल जाता है, और जेड सिटीज़ के अंदर 38,478 रुपीज़ आपको मिल जाता है। तो गाइस ये जो भी मैं डेटा आपको बता रहा हूँ ये बहुत प्रॉपर डेटा बता रहा हूँ, और उन लोगों से मैंने डिस्कस करके मैं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी DEO के पोस्ट पे हैं, जिन्होंने SSC CHSL का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो गाइस इसके अंदर मेहनत भी बहुत लगता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।